बुलेटिन का करेंगे आगाज। लाहौर पुलिस के अफसरान की मनमानियां, मुजाहरे को रोकने और अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने वाली एंटी राइट फोर्स थानों में तैनात निकली। आईजी पंजाब की सरजनिश के बाद टीआरजी ऑपरेशंस ने थानों से एंटी राइट के 800 जवान वापस बुला लिए हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि मुजाहरों को रोकने और अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने वाली एंटी राइट फोर्स थानों में तैनात की गई है। आईजी पंजाब की सरजनिश के बाद टीआरजी ऑपरेशंस ने थानों से एंटी राइट के 800 जवान वापस बुला लिए हैं। 800 जवान हैं एंटी राइट फोर्स के, जिन्हें थानों पर तैनात किया गया था और इस हवाले से उन्हें वापस तलब कर लिया गया है आईजी पंजाब की सरजनिश पर। इस हवाले से बात करेंगे, आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर पुलिस की 22 नफरी मस्जिद जमात के कारकुनों को रोकने में नाकाम क्यों हुई है, हकाइक जो है वो मंजर आम पर आ गए, जिसमें जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एहतजाजी मुजाहिरीन और अमन अमानों की सूरत हाल को कंट्रोल करने वाली एंटी राइट फोर्स के एहलकार जो हैं वो थानों में तैनात दिखे हैं। गुज़श्ता रोज आईजी पंजाब की जानिब से सीसीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन समेत लाहौर पुलिस के अफसरान को सीपीओ तलब किया गया था, जहाँ पर आईजी पंजाब की जानिब से डीआईजी ऑपरेशन की सरजनिश की गई और इसके बाद थानों में तैनात जो एंटी राइट फोर्स के जवान हैं उनको वापस बुला लिया गया। जरा के इस वजह से कहना है कि थानों में तैनात एआरएफ के 800 से ज्यादा जवान हैं जिनको पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया और आइंदा आईजी ने एंटी राइट फोर्स को थानों में इस्तेमाल करने के बारे में मना कर दिया, क्योंकि जब मजहबी जमात के कारकुनान की जानिब से मार्च किया जा रहा था तो गैर तरबियत याफ्ता नफरी जो है उसको मुजाहिरीन से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन तुर्की से तरबियत याफ्ता जो एहलकार थे उनको थानों में तैनात किया गया था। जी, तरबियत याफ्ता एहलकारों को थानों में तैनात किया गया था, लिहाजा उन्हें वापस तलब कर लिया गया है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अमन अमान की सूरत हाल, आईजी पंजाब के अहम अफसरान को हिदायत जारी। एआरजी ऑपरेशंस ने अहकामात पर अमल दरामद के लिए मुरासला जारी कर दिया है। एसपी पंजाब कांस्टेबलरी को 2 एसपीज के हमरा रावलपिंडी रिपोर्ट का हुक्म दिया गया। 4 डीपीओज और एआरजी कंप्लेंट्स को रावलपिंडी रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। एसएसपी, सीटीडी और एसपी पंजाब कांस्टेबलरी को रावलपिंडी रिपोर्ट का हुक्म दिया गया। डीपीओ टोबा और मियावाली को 2 डीएसपीज रावलपिंडी ले जाने की हिदायत की गई है। 4 एसएचओज और 10-10 रिजर्व्स भी रावलपिंडी ले जाने के अहकाम दिए गए। डीपीओ खुशाब को 6 अफसरान और 10 रिजर्व साथ ले जाने का हुक्म दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर लीगी एमपीए मिर्जा जावेद का अनोखा एहतजाज। एमपीए मिर्जा जावेद बतौर एहतजाज साइकिल पर पंजाब असम्बली पहुंचे। लीगी एमपीए मिर्जा जावेद की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। साइकिल पर अवाम से इजहार यकजहती के लिए असम्बली आया हूँ, लीगी एमपीए की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। ये मनासिर पे आप मुलाजा कर सकते हैं। लीगी एमपीए मिर्जा जावेद हैं जो कि साइकिल पर एहतजाजन पंजाब असम्बली पहुंचे। पंजाब असम्बली का जो आज इजलास है उसमें शिरकत के लिए उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानेंगे। जी उमर असलम, आगाह कीजिएगा, मिर्जा जावेद का इस हवाले से क्या कहना था? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे के खिलाफ आज जो है वो मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली मिर्जा जावेद ने अनोखा एहतजाज किया। साइकिल पर जो है वो आज असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि साइकिल पर ही बैठे हुए हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत नामंजूर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नामंजूर का एक फ्लैक्स भी जो है वो लगी है। मिर्जा साहब, आज साइकिल पर क्यों आए हैं आप? देखिए, पेट्रोल की इतनी ज़्यादा कीमत हो गई है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने कहा कि 1 साल बाद भी इस हुकूमत में लोगों ने साइकिल पे आना है। जैसे कहते हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ गई है, भाई उसे ये नहीं पता लोग गाड़ियाँ सेल करके तो मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। तो मैंने क्या पहले ही साइकिल खरीद लें, असेंबली पे साइकिल पे आएंगे, चलो बचत होगी। जी, असेंबली में साइकिल पर आएंगे तो बचत होगी। ये साइकिल जो सी है अब आप लेकर आए हैं यहाँ पर, दूसरे अरकान असेंबली भी आपसे मुलाकात करें, उनको भी मशवरा देंगे कि वो साइकिलें लें? मशवरा देंगे कि आप साइकिलों पे आएँ, बल्कि अपने हल्के पे भी साइकिलों पे जाया करें। तो टाइम ज़ाया हो जाएगा इससे, ये बड़ा देखें टाइम तो ज़ाया होगा लेकिन बचत चाहिए। लोग भूख से मार रहे हैं। आपने 3 दिन पहले देखा है कि उसके घर का बिजली का बिल आया 17,500 रुपया और उसने मालिक मकान को किराया भी नहीं दे सका। अपने बच्चों को पहले जहर दिया, फिर मियाँ बीवी ने खुद जहर खा लिया। तो हम लोग बचत करेंगे
तो इंशाल्लाह वहाँ भी बचत करेगी। यहाँ पे बचत का तरगीब दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिर्जा जावेद। उनका कहना है कि आज साइकिल पर आवाम से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की जानिब से मुनफरिद अंदाज में महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा साइकिल पर आ रहा है तो कोई चूड़ियां हाथों में थामे पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गया। पंजाब असम्बली का इजलास है और नून लीग महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। MPA राहिला खादिम चूड़ियां लेकर पंजाब असम्बली पहुंच गई। लाल, पीले और सब्ज रंग की चूड़ियां लाई हूं, लीगी MPA की जानिब से कहा गया, और कहा कि सब्ज रंग की चूड़ियां इमरान खान के लिए हैं क्योंकि उन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे। लीगी MPA की जानिब से ये गुफ्तगू की गई और वो चूड़ियां हाथों में उठाए पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गई। नून लीग महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी और इस हवाले से MPA राहिला खादिम चूड़ियां लेकर पंजाब असम्बली पहुंच गई। इमरान खान साहब जो टूर पे निकल गए हैं और ये शर्म दिलाने के लिए उनको ज़रूर आई हो कि आज वो सब्ज़ रंग की चूड़ियाँ जो इमरान खान के लिए लाई, वो जो सब्ज़ बाग उन्होंने आवाम को दिखाए, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बन गई। और ये पीली चूड़ियाँ तो ख़ास तौर पे बुज़दार साहब के लिए जनाब, कि वो नफ़रत का निशान बन गए हैं। पंजाब के अंदर अपने दफ्तर में ज़रूर ये पहन के बैठा करें। आज अगर वो हाउस में आएंगे तो उनको ज़रूर पेश करूँगी मैं, नहीं तो उनकी सीट पर ज़रूर कम से कम रख के जाएंगे कि जनाब कुछ शर्म करें। और ये जो बाकी लाल रंग की चूड़ियाँ हैं ये PTI के तमाम MPAs और मिनिस्टर्स के लिए हैं जो नई नवेली दुल्हन दफातर के अंदर तो बैठे हुए हैं, काम कोई करने को तैयार नहीं। महंगाई के ऊपर पूछो तो वहाँ लीगी MPA सुंबुल मलिक का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। लीगी MPA की कारकुनान के हमरा महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। बात करेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली का इजलास है और ओपोजिशन की जानिब से बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ जो असम्बली है उसके बाहर भी एहतजाज किया जा रहा है और ऐवानों में भी उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाएगी। इस हवाले से मैं इस वक्त असम्बली गेट के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर लीगी कारकुनान जो है वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज के जो एहतजाज की वजह क्या है? आज से हमने महंगाई के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मियाँ हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में आवाम सारी सड़कों पर निकल आई है। बहुत ही बुरा हाल है। पेट्रोल ने तो बिल्कुल अखीर कर दी है। हम अब इंशाल्लाह इसको, डॉलर महंगा हो गया, हर चीज़ पहुँच से बाहर हो गई है, लोग रोटी को तरस गए हैं, इकॉनमी तबाह हो गई है, हर चीज़ तबाह हो गई है। तो आज से हम इस जंग का ऐलान किया है कि महंगाई के खिलाफ हम सड़कों पे हैं। महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आने का जो है फैसला किया गया और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है वो हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है हमजा शहबाज भी जो है वो असम्बली पहुँचेंगे और इस एहतजाज महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड T20 कप आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का टाकरा न्यूजीलैंड से होगा। लाहौर के क्रिकेटर्स ने कौमी टीम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली है। आज पाकिस्तानी टीम केवीज की सिक्योरिटी का मसला हल कर देगी, नौजवान क्रिकेटर्स का ये कहना है। हाफिज शहबाज अली से मजीद जानेंगे। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा नौजवान क्रिकेटर्स क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें वर्ल्ड T20 के अहम मार्क में आमने सामने आएंगी। इस वक्त चंद नौजवान क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के मैच के हवाले से वो क्या कहते हैं। बताइएगा कि आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात है? हाँ जी, हम पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम इंडिया से मैच जीते हैं, जो कि बड़ी हमें उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। इतनी देर के बाद हम वर्ल्ड कप में इंडिया को हमने हराया। इंशाल्लाह हम न्यूजीलैंड से भी जीतेंगे, जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ बेवफाई की है, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी उस टूर्नामेंट के कैंसिल होने से। और इंशाल्लाह हम उनसे जीतेंगे मैच और उनको बताएंगे कि हमारी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है। बेटा आप बताएं, क्या कहेंगे, आज न्यूजीलैंड के साथ मैच है और जिस तरह अभी आपके सीनियर ने बताया कि न्यूजीलैंड हमारे धोखा देकर चलेगी, तो आपको क्या लगता है आज क्या होना चाहिए? न्यूजीलैंड वालों की तो आज हम लोग सिक्योरिटी अच्छी कर देंगे। वो पिछली दफ़ा सिक्योरिटी का बहाना लगा के हमसे दूर चले गए थे, तो इंशाल्लाह आज हम न्यूजीलैंड को हराएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से? जी, आज मैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हवाले से ये कहूँगा, जैसा कि हमने भारत से मैच जीता है, इंशाल्लाह जो ये सिक्योरिटी का बहाना करके गए थे, इंशाल्लाह आज इन्हें ये भी पता चल जाएगा पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है। पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है। यहाँ पे जी कुछ और नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस मैच के हवाले से क्या सोचते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, क्या होना चाहिए आज पाकिस्तान टीम के हवाले से? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है और इंशाल्लाह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इंशाल्लाह आज रेंजर का काम करेंगे और इनको दिखाएंगे कि सिक्योरिटी क्या है और जो शहंशाह है वो अपनी बंदूक लेकर आए। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डेंगू की सूरत हाल पर। डेंगू के वार तेज होने लगे। महकमा सेहत ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी की है। शहर में डेंगू के केसेस की तादाद 400 से तजावुज कर गई है। अस्पतालों में डेंगू के 1245 मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अब तक डेंगू के 7413 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 763 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ किया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि डेंगू से मुब्तला जो मरीज हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और महकमा सेहत का इस हवाले से कहना है कि इंतजामात भी अस्पतालों में किए गए हैं और सर्वेलेंस के अमल में भी तेजी लाई जा रही है। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल के हवाले से अपडेट्स देंगे। जी अजमत आवान, बताइएगा कितने केसेस आज के दिन में रिपोर्ट हुए हैं और क्या सूरत हाल है अस्पतालों की? जी बिल्कुल, जो डेंगू है वो शहर में बेकाबू हो गया है और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की रिपोर्ट के मुताबिक जो आज जो केसेस आए हैं वो रवां साल में एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। यानी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 408 के करीब जो डेंगू के नए जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं और तकरीबन 7500 तादाद जो डेंगू के मरीज़ों की रवां साल से अब तक जो है वो पहुँच चुकी है। इसके अलावा इन 2 माह के अंदर जो 21 के करीब जो शहरी हैं वो डेंगू के बायस जाँबक हो गए हैं और इसके अलावा जो लाहौर के अस्पताल हैं तकरीबन 1245 के करीब इस वक्त जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर जेर इलाज है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल में। तो यहाँ पर जो अस्पताल है वो दीगर अस्पतालों के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर डेंगू टेस्ट भी हो रहा है, बेड्स भी बेहतर है। लेकिन जो मेन जो यहाँ पर इशू चल रहा है, यहाँ पर जो क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स आते हैं, खासकर जिनके प्लेटलेट्स 20,000 से कम आते हैं, उनको यहाँ पर रेफर नहीं किया जाता। यहाँ पर हमारे साथ MS एक्सपो डेंगू फील्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर जुबैर यूनुस साहब मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि क्या वजह है कि जो क्रिटिकल जो यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं जिनके 20,000 से कम प्लेटलेट्स आते हैं, उनको यहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता बल्कि किसी और अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिनसे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये फील्ड हॉस्पिटल है तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड बैंक की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि जो जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं उन्हें जो है वो मेगा किट्स जिन्हें प्लेटलेट्स वगैरह हम लगाने होते हैं वो तो उसके लिए हमें इन्हें जाना पड़ता है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। हमारा ये फील्ड हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम स्टेबल पेशेंट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप हो सकती है उसके लिए हमारे पास जो है ना वो पूरी एक टीम होती है, वो जो हमारे पास नहीं है ये फील्ड हॉस्पिटल, इसलिए हम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में हमें जहाँ पे पूरी टीम अवेलेबल होती है। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि यहाँ पर जितने जो मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं जिनका डेंगू पॉजिटिव आ रहा है, किन एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं? कोई हॉटस्पॉट एरिया जो आप बताएं। अभी तो हमारे पास सारी एरिया से आ रहे हैं, मोस्टली जो है ना ये जो पोस्ट एरियाज हैं वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनके जानिब से यही कह रहे हैं कि जो फील्ड अस्पताल हैं, पोस्ट जो एरियाज़ है, सबसे ज़्यादा मरीज़ वहाँ से सामने आ रहे हैं और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ जो क्रिटिकल होती हैं यहाँ पर उनको मरीज़ों को इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि यहाँ पर ब्लड बैंक मौजूद नहीं है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो रिसोर्सेज की कमी के बाद जो फील्ड अस्पताल बनाया गया, जो स्टेबल पेशेंट होते हैं यहाँ पर जेर इलाज होते हैं, जिनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए उनको जो करीबी जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाता है। सीरियस पेशेंट्स को दीगर अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों को मुख्तलिफ अशिया पर डिस्काउंट दिया जाएगा। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन रेड ड्राइव के दौरान रियायत मिल पाएगी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ अशिया पर डिस्काउंट भी दिया जाएगा वैक्सीनेटेड अफराद को और ट्रांसपोर्ट और खाने की मुख्तलिफ चीज़ों पर खुसूसी डिस्काउंट मिलेगा। तफसीलात जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा, वैक्सीनेटेड अफराद को रियायत दी जाएगी? पंजाब हुकूमत ने क्योंकि अब रेड ड्राइव जो है वो शुरू की है, क्योंकि 12 नवंबर तक ये चलेगी। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जितने भी ट्रांसपोर्टर है, खासतौर पर जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ऊबर या कईम को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो लोग ये सर्विस हासिल करते हैं उनके लिए डिस्काउंट होगा। अगर जो इस वैक्सीनेशन की मुहिम के दौरान अगर अपनी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन कंपनीज को सपोर्ट करेगी और बराह रास्त इसका फ़ायदा जो है वो आवाम को होगा जो इस मुहिम के दौरान अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे। अब इसके साथ ही जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे कैंटीन से मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन को हदायत की है कि वो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम करे और उनको हदायत दे कि वो अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर बच्चों को रियायत दे जो कि इस मुहिम के दौरान अपनी वैक्सीनेशन करवाते हैं। अब इसमें खाने पीने की तमाम अशिया पर डिस्काउंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दिया जाएगा और इसमें क्योंकि अब 12 दिनों के लिए खास तौर पर ये मुहिम जो है उसका आगाज वज़ीर पंजाब ने बाकायदा किया, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये डिस्काउंट जो है वो शहरियों को दिया जाएगा जो इस मुहिम के दौरान रेड ड्राइव के दौरान अपनी वैक्सीनेशन करवाते हैं
तो उनको ट्रांसपोर्ट में भी डिस्काउंट मिलेगा, जबकि बच्चों को स्कूलों के अंदर न सिर्फ सरकारी बल्कि तमाम निजी स्कूलों में भी मुख्तलिफ अशिया पर उनको तहफ़ भी दिए जाएंगे और साथ उनको डिस्काउंट जो है वो खाने पीने की चीज़ों पर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम आपका। मौसम सरमा में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने के खदशात हैं। हुकूमत ने LNG सिस्टम में शामिल ना करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, शाहिद सिपरा से जान लेती हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, रवां साल मौसम सरमा में गैस बहरान संगीन होने के खदशात पैदा हो रहे हैं, चूँकि विफाकी हुकूमत की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को ये हदायत जारी की गई हैं कि रवां साल मौसम सरमा में सिर्फ कुदरती गैस पर ही घरेलू सार्फिन को गैस दी जा सकेगी। अदरवाइज़ जो कुदरती गैस के साथ LNG इंजेक्ट करके सिस्टम को बेहतर बनाया जाता था और सार्फिन तक प्रेशर के साथ गैस पहुंचाई जाती थी, अब वो नहीं किया जाएगा। ज़रा ये बताया है कि गुज़श्ता सालों की अगर बात की जाए तो LNG जो इंजेक्ट की जाती है तो इसकी कीमत घरेलू सार्फिन से वसूल नहीं की जाती और अरबों रुपए ऐसे हैं जो वफाकी हुकूमत ने SNGPL को अदा करने हैं, लेकिन सब्सिडी की सूरत में वो अदायगी भी आज तक नहीं हो सकी, जिसके बाद अब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि चूँकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर इस वक्त 730 मिलियन तक गैस मौजूद है और उसमें सिर्फ अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो घरेलू सार्फिन के लिए 200 मिलियन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 200 मिलियन उसमें से निकाल लिया जाए तो बाकी 500 या 525 मिलियन जो गैस सिस्टम पर मौजूद होगी, इसके ज़रिए पंजाब और KPK को चलाना मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए अब खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर हुकूमत LNG शामिल करने की इजाज़त नहीं देती तो कुदरती आगाह कर रहे थे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सेक्रेटरी जनरल नई मीर की क़यादत में महंगाई और अवाम पर धोखे से सेल्स टैक्स के खिलाफ फैजाबाद धरने के लिए लाहौर से रावलपिंडी रवाना हो गए। नई मीर का कहना है कि एहतजाजी धरना मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। मजीद उनका क्या कहना था, जुनेद जान लेते हैं। जी जुनेद। जी ताजर रावलपिंडी फैजाबाद में धरना देने जा रहे हैं नई मीर की क़यादत में सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुतालबा है सर? देखें जी, बड़ी सीधी बात है, इन्होंने जो सेल्स टैक्स 17% लगाया है, जो दोहरा टैक्स है, ये इन्होंने अवाम पे लगाया है और हम इनके आलाकार और सहूलतकार बनने जा रहे हैं, जो इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हम समझते हैं इससे महंगाई का एक तूफ़ान आएगा अगर हम सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। अगर पॉइंट ऑफ सेल्स लगेंगे तो आवाम को 17% मज़ीद टैक्स देना पड़ेगा। अगर आवाम इसके लिए तैयार हैं तो हमें बताएं। आवाम तो महंगाई से बदहाल हैं और अदमोई हुई है आवाम, तो क्या आवाम को हम मज़ीद महंगाई का शिकार कर दें? और नंबर 2, जो पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन होगी इसके नतीजे में, उसके नतीजे में जो करप्शन होगी उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो क्या इस करप्ट निज़ाम को हम और सपोर्ट करें? क्या इस करप्ट निज़ाम को और आगे बढ़ने दें? क्या पाकिस्तान के अवाम को टैक्स हुकाम के जो है रहमो करम उस पर छोड़ दिया जाए? ये एहतजाज रेत की दीवार तो नहीं साबित होगा, जैसे आप पहले भी गए थे? देखिए जी, पहले भी जो हमने एहतजाज किया, हमने अपना कौमी फरीज़ा अदा किया है, अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हमारा काम अजान देना है, हमारा काम कोशिश करना है और हमारा काम पाकिस्तान के अवाम को बताना है कि आपकी जेबों पर एक नया डाका पड़ने जा रहा है। क्या आप इन डाकुओं और लुटेरों को हमारे साथ मिलकर रोकने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर अवाम तैयार नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अवाम भुगतेंगे, अवाम आगे भी भुगत रहे हैं, आगे भुगतेंगे। जी यकीनन अवाम भुगतेंगे। उनका कहना है कि ये एहतजाजी धरना जो फैजाबाद में दिया जाएगा ये उस वक्त तक जब तक इनके मुतालबा तस्लीम नहीं किया। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, DGLDA ने चीफ इंजीनियर 1 और चीफ इंजीनियर 2 के इख्तियारात में रद्दोबदल कर दिया और जो मनसूबे हुकूमत पंजाब के दर्द सर बने हुए थे उनको फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए इख्तियारात में बेहतरी लाई गई है। और इसी तरह अगर बात की जाए एरिना प्रोजेक्ट, जो कि पंजाब हुकूमत का एक दर्द सर बना हुआ है और गुज़िश्ता कई सालों से ज़ेर तामीर है, उसको कम्प्लीट करने के लिए चीफ इंजीनियर 2 मदर हुसैन खान को इसकी ज़िम्मेदारी दे दी गई है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है शहर में, और ये भी फ़ंड ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किल में थे और प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल स्लो पेस हो चुका था, उनकी भी तकमील के लिए ये प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए इस रात से जो कि चीफ इंजीनियर 1 ने उनको दे दिए गए हैं। ये तमाम रद्दोबदल के इख्तियारात जारी कर दिए गए हैं और तहरीरी तौर पर DGLDA ने अपना ऑर्डर किया है जिसमें इनको मज़ीद बाइख्तियार करते हुए इनके रद्दोबदल करते हुए इख्तियारात में इजाफा भी किया गया है। जी दूर नयाब, बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन टैक्स की अदायगियों के लिए बनाई गई मोबाइल ऐप की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा। पंजाब हुकूमत की ई-पे ऐप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ से बढ़ गई। हुकूमत को ई-पे ऐप से 50 अरब रुपए से जायद
ऑनलाइन टैक्स वसूली भी हुई है। ऑनलाइन टैक्स की अदायगियों के लिए बनाई गई मोबाइल ऐप की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। पंजाब हुकूमत की ई-पे ऐप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई हैं और हुकूमत को ई-पे ऐप से 50 अरब रुपए से ज़ायद ऑनलाइन टैक्स की वसूली भी हुई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है ये ऐप शुरू की गई थी, जिसने पंजाब हुकूमत को बहुत फ़ायदा भी पहुंचाया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।